किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया है ममता कुलकर्णी को, जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, अपने समय की सुपरस्टार थीं, लेकिन अब उनको महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद खड़ा हो गया है। और किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां ने सवाल उठाया है कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बना था, और अगर वो स्त्री पुरुष को अखाड़ा में शामिल कर रहे हैं तो फिर किन्नर अखाड़ा नाम क्यों रखा। और इसको लेकर अब बहस महाकुंभ क्षेत्र में शुरू हो गई है। तो हम इस पर राय ले लेते हैं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज से, जो उज्जैन से आए हैं, अर्जी वाले हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई हैं, उनका पट्टाभिषेक हो गया है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी वो कह रही हैं कि किन्नर अखाड़ा तो किन्नरों के लिए बना था, आप अगर सामान्य व्यक्ति को बना रहे हैं तो फिर आप अपने मूल सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हैं। हिमांगी जी को मैं हमेशा से एक बात की सलाह देता आ रहा हूँ, वो बहुत अच्छी हैं, और जब वो स्वयं में विस्तार कर रही हैं तो लक्ष्मी त्रिपाठी के विस्तार में वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। पहली बात तो उनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि किन्नर हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, और किन्नर अखाड़े का गठन इसीलिए किया गया था कि समाज में उनको एक धारा में लाया जा सके। ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि किन्नर अखाड़े में चूंकि सभी लोग महिला के प्रवेश में रहते हैं, और ममता कुलकर्णी भी एक महिला है, तो उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो निर्णय लिया है, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा निर्णय ममता कुलकर्णी ने एकदम से ले लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय एकदम से नहीं ले सकता। उन्होंने अध्ययन किया होगा, तब किया होगा, किसी न किसी के मार्गदर्शन में किया होगा। हो सकता है लक्ष्मी त्रिपाठी से ही वो जुड़ी रही होंगी इतने समय से, और उनसे समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन लेता रहा होगा। ऐसा नहीं है कि गुरु दीक्षा होना ही गुरु बन जाता है। क्या हिमांगी सखी का जो विरोध है वो गलत है? देखिए, हिमांगी सखी को मुझे नहीं लगता विरोध करना चाहिए। वो बहुत अच्छी महिला हैं, उनको विरोध करना मुझे नहीं लगता शोभा देता है। आप लोग स्वागत कर रहे हैं? देखिए, हम सारे अखाड़े किन्नरों का स्वागत करते हैं, और इसी परंपरा के तहत हमने किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने का अधिकार भी दिया। तो अगर हम स्वागत नहीं कर रहे होते तो हम अधिकार नहीं देते। और लक्ष्मी त्रिपाठी ने जो ममता कुलकर्णी जी को अगर महामंडलेश्वर बनाया है, संत पहले दीक्षा दे की है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। इससे अनेक बॉलीवुड के जो लोग हैं वो भी आके संत दीक्षा लेंगे, और समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए, पुराना किसी व्यक्ति का क्या है, वो ड्रग माफिया से जुड़ी थी, वो ये थी, उन्होंने, परंतु उनको आज पिक्चर से हटे हुए काफ़ी समय हो गया है। तो काफ़ी समय जब पिक्चर से हटे हुए हो गया है तो निश्चित वो साधनारत थी, मैं समझता हूँ, और उन्होंने लक्ष्मी त्रिपाठी से समय समय पर गाइडेंस लिया। इसी कारण वो तुरंत आई, उन्होंने अपनी संन्यास कराई और पट्टाभिषेक किया। तो पट्टाभिषेक के लिए ज़रूरी नहीं है संन्यास के बाद के 6 महीने का समय हो। पट्टाभिषेक संन्यास के तुरंत बाद भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैराग्यपन में अपनी दीक्षा शिक्षा कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको संन्यास दीक्षा होती है और पट्टाभिषेक हो जाता है। तो हिमांगी को मैं सलाह दूंगा कि वो अपने अखाड़े पर ध्यान लगाएं, जो वो नया बना रही हैं वैष्णव अखाड़ा, और अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि जब घर बड़ा हो जाता है तो 2-2 परिवार हो जाते हैं, 2-2 फ्लैट हो जाते हैं, तो अच्छा काम कर रही हैं। वो अपने अखाड़े का विस्तार करें, तो दूसरों पर सवाल ना उठाएं। देखिए, मैं तो हर व्यक्ति को ये कहता हूँ कि आप अपने आप में झांकिए और दूसरों पर सवाल मत उठाइए। तो देखा आपने, जो अखाड़े के वरिष्ठ संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका कहना है कि ममता कुलकर्णी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि संन्यास दीक्षा कोई भी ले सकता है, और उनका जो अतीत रहा, लेकिन अब उनका ये जो संन्यास आश्रम है वो आ रही है, तो ये बेहतर कदम है। और किन्नर अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनके फैसले का भी स्वागत है। हिमांगी सखी को ये सुझाव दिया जा रहा है कि वो अपने अखाड़े और अपने विस्तार पर ध्यान दें, दूसरों पर उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.